8 हफ्ते हो गए हैं गाइस, बस इतनी ही वेट से ट्रेन कर रहा हूँ। ये 15 किलो है, ये 20 किलो की प्लेट है। सो अराउंड टोटल 20 40 और 15 70 किलो वेट है। ये छोटे डंबल 7.5 किलो एंड ये 15 एंड 15। सो बस इतना ही वेट है, बट स्टिल काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एंड डेली 350 से 400 पुशअप्स हैं पर डे। सुबह शाम को मिला के 400 पुशअप्स ऑलमोस्ट लगाता हूँ। हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग? दुआ करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। आज का वीडियो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। पिछले 3 महीनों में मैंने कम से कम 10 किलो लूज़ कर लिया है। जब लॉकडाउन शुरू हो गया था तो मेरा वेट बढ़ गया था। 1-1.5 महीने जब वर्कआउट नहीं कर पाया तो 97 kgs वेट हो गया था। और पिछले 3 महीने से कंसिस्टेंट वर्कआउट कर रहा हूँ एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन का ख्याल रख रहा हूँ। तो अभी जो मेरा वज़न है आज सुबह 87.5 किलोज़ है। तो करीब 10 किलो मैंने लूज़ किया है। बहुत ही सिंपल चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे जो इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ में कमेंट में या फिर यूट्यूब के कमेंट में सबसे ज़्यादा जो आजकल सवाल आ रहे हैं वो फ़ैट लॉस रिलेटेड ही आ रहे हैं कि एब्स कैसे विजिबल कराएं। और मैं समझता भी हूँ आजकल 18-20 जो भी 21 साल के यंग लड़के जो जिम जाना शुरू करते हैं उनको सबसे पहले एब्स की बहुत ज़्यादा चाहत होती है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एब्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल श्रेडेड फिजिक अचीव कर ली है, लेकिन हाँ अभी और 2-3 हफ्ते कट करूँगा तो एक श्रेडेड फिजिक में अचीव कर लूँगा 3 हफ्ते बाद। तो बहुत ही छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे। आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। Singha_10 है मेरा अकाउंट, आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। कोई भी फोटो अपलोड करूँ उसके नीचे आके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और यहाँ भी अपने फिटनेस के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। और अगला वीडियो एक फ़िटनेस का Q&A कर रहे हैं हम, तो जो भी क्वेश्चन है ज़रूर आप कमेंट में पूछ लीजिए और आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे जो पहली चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कौन सा डाइट फॉलो कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम जो यूट्यूबर हैं या इंस्टाग्राम पे फेमस जो हो जाते हैं सेलिब्रिटीज़ आपके फ़िटनेस में, वो कोई स्पेशल डाइट फॉलो करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत है फ़ैट लॉस के लिए। वही रोटी सब्ज़ी चावल दाल अंडे खा के और चिकन खा के आप फ़ैट लॉस कर सकते हैं। कोई भी स्पेशल चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा मार्केटिंग है जो आपको कीटो डाइट, ये कार्ब साइकिलिंग, लो कार्ब, ये सारी डाइट्स को फेमस कर देता है। बेसिकली आप कीटो हो गया, कार्ब साइकिलिंग हो गया, लो कार्ब हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, आप कर क्या रहे हो? आप एक मैक्रो न्यूट्रिएंट को रिड्यूस कर देते हो, आप कार्ब्स को कम कर देते हो। तो अगर आप कार्ब्स को कम करते हो, ओवरऑल आपकी कैलोरीज कम हो जाती है पूरे दिन में। तो बेसिक जो गेम है वो कैलोरिक डेफिसिट में रहने का है। ओवरऑल आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से अगर आप कम खाएंगे तो आपका वजन कम होना ही है। तो सबसे पहले आपको जो समझने की ज़रूरत है कि कोई भी स्पेशल डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक वही घर का खाना खा के भी फ़ैट लॉस कर सकते हैं। बस आपको अपना प्रोटीन कंटेंट का ध्यान रखना है। मैं क्यों कोई भी स्पेशल डाइट प्रमोट नहीं करता, क्योंकि ये वीडियो इंडियंस के लिए है। यहाँ पे भारतीय लोग ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे को लगता है कि 99% लोगों के लिए अपनी डाइट से रोटी चावल सब्जी को हटाना नामुमकिन है। तो इसीलिए मैं वो चीज़ सपोर्ट नहीं करता। आप बेसिक एक सिंपल डाइट फॉलो करके आप फैट लॉस कर सकते हैं। बस आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहने की ज़रूरत है। और आप यूट्यूब या गूगल से कोई 1400-1500 कैलोरीज की डाइट ना फॉलो करें। जो मेरा सेकंड पॉइंट वही है कि कोई भी जल्दीबाजी ना करे। मैंने 3-3.5 महीने में 10 किलो कम किया है, जो कि एवरेज बनता है 2.5 से 3, अराउंड 3 किलो का एवरेज बनता है हर महीने। तो आप इससे भी स्लो लेके जा सकता था, इससे भी स्लो मुझे लेके जाना चाहिए था। मैं एक गलती मानता हूँ कि मुझे और थोड़ा स्लो लेके जाना चाहिए था। मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल धीरे धीरे लेके जाएं। 2 से 2.5 किलो पर महीना का गोल रखें। जितनी जल्दीबाजी करेंगे आप उतना बाद में अच्छे नहीं दिखेंगे। भले ही आप 30 किलो 35 किलो कम कर लेंगे, लेकिन बाद में जाके अच्छे नहीं दिखेंगे। तो टेक इट स्लो। और कोई भी मैजिक डाइट की ज़रूरत नहीं है। मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो और उससे 200 से 250 कैलोरिक डेफिसिट से स्टार्ट करो और धीरे धीरे और थोड़ा 100-200 कैलोरीज कम करके खाओ। नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे मुझे लगता है बहुत लोगों की मदद करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है, बहुत क्वेश्चन आता है वेट ट्रेनिंग कार्डियो, वेट ट्रेनिंग कार्डियो, फैट लॉस करना है कौन सा करूँ। आपने अक्सर जिम में भी देखा होगा बहुत सारे लोग 1-1 घंटा ट्रेडमिल पे दौड़ के वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं मेरा गोल तो फैट लॉस करना है, मुझे क्या करना वेट्स उठा के। सो बेसिकली आपको चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। वेट ट्रेनिंग नेवर विल हेल्प यू टू बर्न मोर कैलोरीज। वेट ट्रेनिंग को फैट लॉस के स्पेसिफिक व्यू से देखना बंद करो। वेट ट्रेनिंग में आप हार्डली अराउंड 200-250 कैलोरीज बर्न करते हो। अगर आप रिसर्चेस पढ़ोगे, रीड करोगे, वेट ट्रेनिंग में हार्डली 200-250 कैलोरीज बर्न होती है अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो तब। सो वेट ट्रेनिंग से हार्डली एनी कैलोरीज बर्न होती है। बट वेट ट्रेनिंग मसल बिल्ड करता है
और जिसके पास जितना मसल है वो रेस्ट पीरियड में ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकता है। अब सपोज करिए कोई 60 किलो का बंदा है, वो जब रेस्ट कर रहा है तो वो कम कैलोरीज बर्न करेगा, जो कि 90 किलो का बंदा विथ मसल मास है, मेरी मसल मास ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकता हूँ ऑन अ रेस्ट पीरियड। सो जितना ज़्यादा वेट ट्रेनिंग से मसल बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी की रेस्ट में कैलोरीज बर्न करने की एबिलिटी बढ़ेगी। तो वेट ट्रेनिंग आप करिए 1 घंटा, लेकिन कभी भी वेट ट्रेनिंग को फैट लॉस के नज़रिए से नहीं देखिए, कार्डियो को फैट लॉस के नज़रिए से देखिए, कैलोरीज बर्न करने के नज़रिए से देखिए। कार्डियो आप कितना भी कर सकते हैं, बेसिकली आप हर दिन कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। मैं बेसिकली सजेस्ट करूँगा अराउंड 30 to 40 मिनट्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आप इंटेंस कार्डियो करोगे तो आपको वो, सपोज करो इंटेंस कार्डियो का मैं मतलब बताता हूँ, रनिंग हो गई 30 मिनट, मैं खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 30 मिनट की हार्ड रनिंग और उसके अगले दिन आपको जिम में हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स ट्रेन करना है, तो बहुत ज़्यादा मिसमैच होगा। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप कार्डियो अपना ऐसा रखो कि मॉडरेट इंटेंसिटी हो, बहुत ज़्यादा हार्ड कार्डियो ना हो। जैसे कि वॉकिंग रख सकते हो 15,000 20,000 स्टेप्स, 12,000 15,000, जो कि मैं कर रहा था, हर दिन 12 से 15,000 स्टेप्स चल रहा था वॉकिंग, कभी कभी 20,000 जिस दिन मूड हो गया। तो वॉकिंग से क्या होता है ना, मेरी वेट ट्रेनिंग रिकवरी में कोई भी सीन नहीं होता है, पैर दुखते नहीं है ज़्यादा, तो वॉकिंग बहुत ही अच्छा कार्डियो का ऑप्शन है। उसके साथ आप साइकिल चला सकते हो, बेसिक साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग भी कभी कभी कर सकते हो अगर आपकी रिकवरी में पंगा नहीं होता है। सो बेसिकली व्हाट यू नीड इज़ अ बैलेंस ऑफ बोथ कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग, दोनों का बैलेंस बना के आपको चलना है। 5 से 6 दिन वेट ट्रेनिंग रख सकते हैं, 4 से 5 दिन भी वेट ट्रेनिंग रख सकते हैं, एंड उसके साथ आप रख सकते हैं 5 से 6 कार्डियो के सेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा हार्श ना हो, बहुत ज़्यादा ब्रूटल ना हो, 30 to 40 मिनट्स के हों। कभी कभी हाई इंटेंसिटी कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कार्डियो में हाई इंटेंसिटी या लो इंटेंसिटी, डिपेंड करता है आपके पास टाइम है या नहीं। अगर मैं बोलूँगा अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा तो आप लो इंटेंसिटी ही करो ताकि रिकवरी में कोई दिक्कत ना हो। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है, 10 मिनट है कार्डियो करने के लिए, 15 मिनट है, टाइम बहुत कम है, तो आप हाई इंटेंसिटी करो। बिल्कुल यही अंतर हो जाता है कि आप हाई इंटेंसिटी में कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो, एंड लो इंटेंसिटी में आपको वही कैलोरीज बर्न करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। कार्डियो मैं इसलिए भी प्रेफर करता हूँ क्योंकि आप बोल सकते हो कि 15,000 स्टेप्स चलने से क्या होगा, 15,000 स्टेप्स चलने से करीब 500 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, और 500 कैलोरीज अगर मैंने बर्न कर ली तो मैं 300-400 एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर सकता हूँ, 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर सकता हूँ अपने खाने में, तो मैं अपना खाना भी साथ साथ एंजॉय कर सकता हूँ। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं वेट ट्रेनिंग में क्या फॉलो करें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली कॉपी ना करें। मेरा भी पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट है, मैंने जो बनाया था आप वो फॉलो कर सकते हैं, किसी का भी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली कॉपी नहीं करें। मुझे नहीं पता कि आपकी बॉडी पार्ट में वीक एरियाज़ क्या है, हो सकता है कि मेरे फोरआर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो मैं उनको ट्रेन ना करूँ ज़्यादा, बट आपके लिए अगर फोरआर्म्स वीक हैं तो आप ट्रेन करोगे ना, प्रायोरिटी दोगे। तो यही आप किसी का भी वर्कआउट फॉलो करिए, फुल बॉडी हो गया, पुश पुल लेग हो गया, आप हमेशा एक दिन में 2 से 3 मसल ट्रेन करिए, बट अपने वीक एरियाज़ को पहचानिए और उन्हें टाइम दीजिए। जैसे कि मैं हैमस्ट्रिंग को भी हफ्ते में 3 बार ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वो वीक एरिया है। मैं अपने बैक को हफ्ते में 2 बार बहुत इंटेंस ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वो वीक एरिया है। फोरआर्म्स में अभी ट्रेन नहीं कर रहा हूँ पिछले 3-4 हफ्तों से क्योंकि मेरा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो आप ऐसे प्रायोरिटाइज करें। बाकी आप किसी का भी वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं जो फुल बॉडी हो, जहाँ पे हर मसल हफ्ते में 2 बार से 3 बार ट्रेन हो जाए। अब मैं बात करना चाहता हूँ चीट मील के बारे में, ट्रीट मील के बारे में। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम अपना फेवरेट खाना खा सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए। बिल्कुल खा सकते हो। मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है, मैं हफ्ते 10 दिन में 1 बार खाता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा अर्न योर चीट मील, अर्न करिए उसको। ट्रीट मील बुलाइए, चीट मील नहीं बुलाइए। आप 1 घंटा एक्स्ट्रा कार्डियो कर लीजिए किसी दिन, 5,000 10,000 एक्स्ट्रा स्टेप्स चल लीजिए, 300 से 400 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर लीजिए उस दिन, और 400-500 कैलोरीज का चीट मील कर लीजिए। कभी भी चीट मील को चीट डे ना बना दे, पूरा दिन चीट नहीं करें, डेजर्ट्स खाते नहीं रहें। वो चीट मील भी अकाउंटेबल होना चाहिए कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं चीट मील में भी। एंड उसके बाद मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोलूँगा कि आप जो अपना डाइट है उसको ही आप अपना चीट मील बना लीजिए, उसको ही इतना टेस्टी बना लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगे। मुझे पर्सनली मैं जब ब्रेड के साथ अंडे का हाफ फ्राई बना के खाता हूँ, मुझे वो एक चीट मील जैसा लगता है। या फिर मैं जब चिकन को बहुत ही अच्छे से कुक करता हूँ, थोड़ा दही यूज़ करके, सॉसेजेस यूज़ करके, वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है हर चीज़ बॉईल करके खाने की, तो आप अपना जो डाइट है उसको भी टेस्टी बना लेंगे ना, तो वो भी आपको मज़ा आने लगेगा। उसके साथ बहुत सारा एक टिप ये दूंगा कि आप बहुत ज़्यादा सैलेड्स खाइए। सैलेड्स हो गए, मैं ब्रोकली बहुत खा रहा था इस टाइम पे, ब्रोकली का सैलेड बना के, ग्रीन वेजिटेबल्स का सैलेड बना के, उससे क्या होता है ना, भूख नहीं लगती है। मतलब आप
ऑन अ कैलोरिक डेफिसिट आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। इन द लेटर स्टेजेस जब आप एक लास्ट स्टेज में आने लगेंगे ना, तब आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। तब के लिए ये एक टिप है कि आप अगर बहुत ज़्यादा इतना सैलेड खाएंगे जो कि हार्डली 200 से 300 कैलोरीज होता है, ये हाई वॉल्यूम फूड्स है। हाई वॉल्यूम फूड का मतलब हो गया कि जो इतना होते हैं जो आपके पेट में जो आपके पेट को बहुत ज़्यादा भरेंगे बट उनमें कैलोरीज बहुत कम होती है। तो ऐसे फूड जो हो गए, सैलेड हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, आप इनको ज़्यादा खाइए ताकि आपका जो पेट है वो भरा रहे। फ्रूट्स आप खा सकते हैं जो लो कैलोरी फ्रूट हैं। पपीता मैं खा रहा था, पाइनएप्पल, अनार, गुआवा, अमरूद। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपका डाइट भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, एंजॉय करेंगे आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को। होप करता हूँ इस वीडियो से हेल्प मिली। और एक और चीज़ बोलूँगा, कभी भी एक सेट बॉर्डर टाइमलाइन लेके ना चले। मैंने सोचा था 2.5-3 महीने में मेरे ऐप्स बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, अभी तक नहीं हुए, तो मुझे लगता है और 4 हफ्ते लग जाएंगे। तो होता है कभी कभी हम खुद फेल हो जाते हैं, मतलब एक गोल रखते हैं बट वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। तो अब क्या करना है, मुझे पेशेंस रखना है और 4 हफ्ते मेहनत करनी है, तो करेंगे। तो कभी भी एक गोल रखिए बट अगर अचीव नहीं होता है तो निराश नहीं होइए, आगे बढ़ते रहिए। इंस्टाग्राम पे ज़रूर सपोर्ट करना और कमेंट करके जाना अपने सवाल, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। और थैंक यू सो मच गाइज, बहुत सारा प्यार आपको। मेहनत करते रहिए, इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करना। कीप हसलिंग, कीप ट्रेनिंग हार्ड। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।